करता हुआ इस जीवन को आपके चरणों में न्योछावर करता हुआ इस जगत से मुक्ति पा जाऊं। ऐसी माँ मेरी माँ शेरा वाली को बारंबार प्रणाम करता हूँ। माँ आपने मेरे ऊपर ऐसी कृपा करी, तो हमें इस मनुष्य देह दिया और यहाँ आके ऐसी सद्बुद्धि दी कि आपको अपने चरणों से हमें लगाने का जो प्रेम आपने दिया, और ऐसी बुद्धि हमारी दी कि हम आपके चरणों का रात दिन गुणगान करता है। ऐसी कृपा करने वाली मेरी माता को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, जिनके हाथ में शंख चक्र गदा और खड्ग लेते हुए जो माँ हमेशा आपकी रक्षा करती है और हमेशा आपके पास बैठी रहती है। और ऐसी माँ की अगर कृपा आपके ऊपर हो जाए तो आप इस भवसागर से पार हो जाएंगे। शिव के बिना शक्ति अधूरी और शक्ति के बिना शिव अधूरी। माँ जगदम्बा ऐसी दयावान, ऐसी कृपा करने वाली माँ जगदम्बा को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। मेरा मन बड़ा प्रसन्न होता है कि जब माँ की कृपा मैं अपने ऊपर जानता हूँ कि माँ आपने मेरे ऊपर इस दास के ऊपर ऐसी कृपा करी, जो मुझे इस मनुष्य देह दे के अपनी भक्ति प्रदान करी। माँ हे शंकर जी, आपका चरणों का दास में आपका गुणगान करते हुए आपके चरणों में आपके जीवन को न्योछावर। ऐसी आपने मुझे शक्ति प्रदान करी, ऐसी आपने भक्ति प्रदान करी, तो जीवन में दुर्लभ है। ये मनुष्य योनि में आने के बाद अगर आपको भक्ति का धन मिल जाए तो आपका जीवन इस भवसागर रूप से पहाड़ हो जाएगा। ये तभी होगा जब आपका कुछ ऐसा पुण्य उदय होगा। इसके लिए आपको माँ जगदम्बा की आराधना, माँ शंकर की, माँ जगदम्बा और स्वयं शिव की आराधना करनी पड़ेगी, और तब आपको इस भवसागर से मुक्ति मिलेगी। क्योंकि बिना शिव और शक्ति की कृपा के बिना इस जगत से बाहर जाना मुश्किल है। ऐसी माँ अगर आपके ऊपर कृपा करते तो आपके घर में सारे धन धान्य तो छोटी सी वस्तु है, अगर माँ की कृपा हो तो धन से बड़ी अनमोल वस्तु माँ भक्ति अपनी देते, तो आपको समझ लेना आप धन्य हैं। आप अपने बच्चों को संस्कार अवश्य दें। अगर आप अपने बच्चों को कपड़ा ना दे सके, पहनने के लिए अच्छा कपड़ा ना दे, खाने के लिए आपके पास रोटी ना हो, पर आपके अंदर अपने बच्चों को भक्ति की तरफ जोड़ने का उपाय होना चाहिए। क्यों? यही आपके बच्चे को सार्थक और जीवन से मुक्त करेगा। अगर जिसके जीवन में भक्ति नहीं है वो व्यक्ति इस जीवन में जीता हुआ ही मृत है। ये मनुष्य देह लाख योनियों को भटकते हुए आते आते इस मनुष्य योनि में भगवान ने भेजा है, तो इसका मकसद केवल एक है कि आप माँ जगदम्बा और शिव की आराधना करें और उनके चरणों में निरंतर प्रणाम करें, बिना स्वार्थ सिद्धि की। स्वार्थ माँ सब जानती है आपको क्या चाहिए, उसको कहने की जरूरत नहीं है। ऐसी माँ जगतजननी को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे माँ, या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्कृता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। माँ सबके ऊपर दया करने वाली है, अपने भक्तों के कष्ट को दूर करने वाली है। आज ऐसी माँ जगदम्बा स्वयं हिमालय और मैना के सामने दर्शन देती और हिमालय राज स्वयं माँ की स्तुति करते हैं। सारे देवता ऋषिगण जिस माँ को बारंबार पुकारते हैं, ऐसी माँ को आज स्वयं मैना और हिमालय प्रणाम करते हैं, कहती माँ। तो माँ जब प्रसन्न हो जाती है मैना और हिमालय की भक्ति से, तो कहती है मांगो वर मांगने, क्या चाहिए आपको? तो तभी हिमालय राज स्वयं माँ जगदम्बा से आराधना करते हैं, माँ कि मैं आपको अपने घर में पुत्री के रूप में चाहता हूँ। तो माँ तो ऐसी है कि वो कुछ भी देने में असंभव नहीं है। तो माँ स्वयं आज हिमालय और मैना को वरदान देती कि मैं आपके घर में स्वयं शिशु के रूप में पुत्री बन के जन्म लूंगी और फिर भगवान शंकर से मेरा विवाह होगा। ऐसा कहने के बाद माँ जगदम्बा अंतर्ध्यान हो गई। तो हिमालय और मैना आज खुशी में गदगद होते हुए नाचते हुए वापस अपने महल में आते हैं। समय बहुत बीत जाने के बाद आगे हिमालय के 100 पुत्र पैदा होते हैं। उसके बाद अब घड़ी आती है माँ के जन्म की। अब मैना के गर्भ में आज माँ का वास हो जाता है और स्वयं जब माँ गर्भ में आती है तो मैना और हिमालय को स्वयं दर्शन देके कहती है कि मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए आपके घर में आपकी बेटी बनने के लिए आने वाली हूँ। तो आज मैना और
हिमालय का कोई ठिकाना नहीं है खुशी। स्वयं माँ जगदम्बा, माँ जगतजननी, इस जगत की जो माँ है वो स्वयं मेरे घर में बेटी के रूप में आने वाली है। कुछ समय बीतने के बाद